ओके, सो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो बच्चों इधर होगा क्या चैप्टर में, बहुत सिंपल है। हम बात करेंगे सेल्स की, सेल्स से जो टिश्यूज बनते हैं बॉडी में उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज करके हम क्या क्या एप्लीकेशंस देखते हैं वर्ल्ड में, उसकी हम बात करेंगे बच्चों। सो समझने की कोशिश करना एकदम सिंपली, पहले तो एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करना। आपके पास क्या होता है, लेटर होता है, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से लेसन बनता है, पर टेक्स्ट बुक बनती है, बराबर कि नहीं? बराबर, चलो ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ही टेक्स्ट बुक बनती है। उसी तरह से अपने बॉडी में बच्चों सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है बहुत सारे सेल्स होता है तो टिश्यूज बनाते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर में। फिर अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो सब अपने अपने सिस्टम बनाते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम तुमने पढ़ा हुआ है इस साल, उसमें किडनी आती है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब चीजें अपने पढ़ी थी, नेफ्रॉन रहता है ऑर्गन, तो पूरा एक सिस्टम होता है उसमें। वैसे ही हार्ट का एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। और ये सब सिस्टम्स बनकर ही ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं बच्चों। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल तो बनता है लेकिन टिश्यू नहीं बनता आगे, जैसे अमीबा है। बहुत सारे में टिश्यू होता है लेकिन ऑर्गन नहीं बनता। बहुत सारे में ऑर्गन होता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। लेकिन ह्यूमन बींग में सब कुछ है बेटा। ओके, वी आर द सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म, या हमारे पास सब कुछ है, सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी है, और फाइनली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब कोई पूछेगा तुमको टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, और फंक्शन भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी स्किन भी एक टिश्यू से बनी हुई है, तो स्किन के हर एक सेल सेम ओरिजिन से आया बच्चों, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, और सभी का फंक्शन सेम है, प्रोटेक्शन करना। वन ऑफ द फंक्शन इज प्रोटेक्शन करना, दैट इज टिश्यू। ये तो हमने टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ लिया बच्चों। अब समझने की कोशिश करना है, अपने बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जो अलग अलग काम करते हैं। अब ये चैप्टर में हम टिश्यूज की बात करेंगे मेनली। तो जो टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू होता है और एक तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सिंपल टिश्यू मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल से बना होगा। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल, जिसके बारे में पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, उनको सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे टिश्यूज है बच्चों जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है। देखो सिंपल समझना, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारा हार्ट बनता है कार्डियक सेल से, तुम्हारा किडनी बनता है नेफ्रॉन से, लिवर बनता है हिपैटिक सेल से, मतलब अलग अलग टाइप के सेल से बनता है। तो ये चीज समझना बेटा, कॉन्सेप्ट की एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ समथिंग एल्स, राइट? बट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स जिससे बना हुआ है, उसको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व है वहां पर, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। ये तुमने नाम सुना होगा जाइलम का, फ्लोएम का। ओके, एनिमल का जो ब्लड है, जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम वाटर कंडक्ट करने के लिए काम आता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करने के लिए काम आता है। तो ये सब चीजें तुम्हारी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाती है। तो बच्चों देखो, टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है मैंने तुमको बता दिया। अब बच्चों ये देखो, प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, वो एक जगह पे रहते हैं, वो घूमते नहीं है इतना, ठीक है? तो बहुत सारे टिश्यू प्लांट्स में डेड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है बच्चों। हम ग्रोइंग है, हम लोकोमोशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, तो बहुत जगह पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। तो अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें बच्चों, तो देर आर 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू है, जिसमें से नर्वस टिश्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, साइनैप्स के बारे में। आज हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, नया कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों इज नथिंग बट एपिथेलियल टिश्यू। नाउ बिफोर वी मूव टू एपिथेलियल टिश्यू, the certain things that you should definitely know बच्चों about epithelial tissue। तो बच्चों जो epithelial tissue है उसको पहले बेसिक थोड़ी समझने की ट्राई करता है कि epithelial tissue है क्या। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। एक चीज याद रखना, एनिमल बॉडी में
का प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू बच्चों. इट इज लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू अस, नथिंग मच नथिंग लेस. तो तुम्हारे स्किन का लेयर, स्किन के लेयर में तुम जो भी देख रहे हो, मतलब तुम्हारी जो भी लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है बच्चों. तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये चीज तो क्लियर है कि बाबा ऑल दिस लेयर्स आर नथिंग बट एपिथेलियल टिश्यू ओनली. नाउ तो बच्चों एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव कवरिंग इज एपिथेलियल टिश्यू. तो तुम्हारा जो स्किन है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो स्किन है, तो तुम्हारी स्किन का जो लाइनिंग है दैट इज नथिंग बट एपिथेलियल टिश्यू, है ना. तो तुम्हारी जो स्किन है इसे प्रॉपर अगर तुम देखोगे, तो ये जो बाहर जो रहता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. दिस इज नथिंग बट एपिथेलियल टिश्यू ओनली. स्किन के बाहर जो लेयर है तुम्हारी, कुछ इसमें होता क्या है समझने की कोशिश करना है. एपिथेलियल टिश्यू में देखो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता. और अगर तुम एपिथेलियल टिश्यू का देखोगे ना इंटरनली, ऐसे कैसे तुम प्रॉपर सिस्टमेटिकली, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते ही है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है. अगर एपिथेलियल टिश्यू देखोगे तुम, वेरी क्लोजली पैक्ड. मतलब सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है बच्चों, बहुत ज्यादा लिमिटेड है. okay, so there is very little intercellular spaces. Okay, so what I can write points is cells are closely packed and form continuous layers. ओके, लेयर का लेयर बनाते हैं, अंदर को जगह ही नहीं है बच्चों. ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली एकदम पैक्ड होता है वो. उसके बाद बच्चों अगर तुम देखोगे, तुम्हारी स्किन है, म्यूकस लेयर है, तुम्हारा माउथ है, ऑल दिस थिंग्स आर एपिथेलियल टिश्यू ओनली. ठीक है. और एक खास बात बच्चों यहाँ ये भी होती है, जो बहुत जगह पे वही बताई जाती है, मैं तुमको बताता हूँ. ये एपिथेलियल टिश्यू है तो यहाँ पर एक लेयर होगा, उस लेयर को हम बोलते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो एपिथेलियल टिश्यू विल ऑलवेज हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. तो इस तरह से बच्चों लाइनिंग होती है, इस तरह से जो चीजें होती है. अब तुमको पता होना चाहिए बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दैट आर देयर इन योर सिलेबस. तो पहला जो है बच्चों दैट यू शुड नो, तो बच्चों ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया. अब एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स है. तो तुम्हारे सिलेबस में पता है कैसे दिया है, इन्होंने पूरा टेबल बना के दिया है. मतलब क्या, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मैं बोलता हूँ टेबल के फॉर्म में पढ़ने का ही नहीं, इसको अच्छी तरह से एक एक करके देखने का सिस्टमैटिकली. पहला जो है बच्चों वो है स्क्वामस एपिथेलियम. तुम्हारी बुक में एकदम इसका लोकेशन, अपीयरेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन अच्छा डरा के रखा है ना बच्चों. मैं तुमको बहुत सिस्टमैटिक तरीके बताता हूँ एकदम स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में. रिलेट करेंगे अपन, चीजें को रिलेट करेंगे, बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे बच्चों. देखो अपन ने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, राइट. अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में, चैप्टर 15 में अपन ने देखा था. तो इस स्क्वामस एपिथेलियम में बच्चों जहां पर नेफ्रॉन होता है ना बच्चों, यहाँ पर जो बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर तुमको स्क्वामस एपिथेलियम देखने मिलेंगे, यहाँ पर देखने मिलेंगे. अब सोचने का उस बेसिस पर किधर क्यों होंगे वो. तो बच्चों स्क्वामस एपिथेलियम किस में काम करते हैं तुमको बताता हूँ. ये हो गया, या तो तुम्हारे पता है लंग्स में एल्वियोलाई होता है बच्चों, वहां पर भी तुमको स्क्वामस एपिथेलियम देखने मिलेंगे. आई लेट यू नो व्हाई. डायग्राम वगैरह कुछ बनाने नहीं, एग्जाम में टेंशन मतलब. तुम्हारे एल्वियोलाई हो गया, तुम्हारे ब्लड वेसल्स हो गए, ईसाफेगस में तुमको देखने मिलेंगे ये. अब क्यों ऐसा, किधर देखने मिलेंगे मैंने तुमको बता दिया. ईसोफेगस है, ब्लड वेसल्स है, एल्वियोलाई है, इवन तुम्हारे माउथ में भी. ओके, इवन तुम्हारे बच्चों नेफ्रॉन में भी.
अब समझने की कोशिश करना ऐसा क्या है स्क्वामस एपिथेलियम में। तो बच्चों पहले तो समझना, दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी फ्लैट, एंड ये बनाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दे फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ चीजों को वो जाने देगी अंदर। तो अब समझो फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल है, ब्लड में ऑक्सीजन है बच्चों, तो यहां से ऑक्सीजन का लेन देन करना है, CO2 रिलीज करना है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा टाइप का टिश्यू होना चाहिए जो आने देगा ऑक्सीजन को, CO2 आने देगा, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो स्क्वामस एपिथेलियम बीइंग वेरी थिन, being very small, flat, it will help for oxygen and carbon dioxide to transfer, इधर से तो जाने में हेल्प करेगा। सेम विथ, देखो बच्चों यहाँ पर ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, जो आगे जाके मतलब तुम लोगों को याद है यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फिर वापस कुछ चीजें बॉडी में वापस आ जाती है, सो दैट वो ब्लड यूरिन में बाहर चले ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, स्मॉल होता है, फ्लैट होता है, थिन होता है, तो क्या होता है, सब चीजें वेस्ट नहीं होती। पहली बात तो देखो, चीजों को यहाँ से पास करना पड़ेगा, बॉमन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलस में चीजों को पास करना पड़ेगा, तो पास करने के लिए वैसा ही सेल चाहिए रहेगा अपने को, जो बहुत ज्यादा बच्चों कैसा हो, एकदम ही स्मॉल और थिन और फ्लैट हो, जो परमिएबल हो, जैसे नाटक ना करे फालतू का। सेम अपने खाना खाया, ईसोफेगस में कुछ खाया, तो ऑब्वियसली मेरे को चाहिए चीजें पास हो फटाफट, ऑक्सीजन वगैरह, खाना वगैरह सब प्रॉपर तरीके से जाए, तो वहां पर हम स्क्वामस एपिथेलियम का यूज करेंगे बच्चों, वहां पर हम यूज करेंगे। तो बेसिक फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस में कुछ भी आ सकता है, इट कैन बी मटेरियल्स आल्सो, इट कैन बी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी एनीथिंग। सो इन शॉर्ट, अब तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो अब ये देखो, इधर देखो, मैंने इतना सारा पढ़ाया, अब तुमको देखो इधर क्या क्या लिखा, लिख के बताया है। तुमको इधर बताया है किधर मिलता है ये स्क्वामस एपिथेलियम, तो माउथ के इसमें, ईसोफेगस में, ब्लड वेसल में, एल्वियोलाई में। कैसे होते हैं, ऑब्वियसली थिन होंगे, स्मॉल फ्लैट होंगे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे, तभी तो लोगों को आने जाने देंगे यहाँ वहां। और फंक्शन क्या है इसका, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया एल्वियोलाई का एग्जांपल, जो तुम्हारे लंग्स में होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, या तुम्हारे नेफ्रॉन में, तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इतना आपको लॉजिकली याद रखना है बच्चों। बच्चों जो नेक्स्ट वाला अपन जो पढ़ने वाला है, अगेन इट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये कैसे होते हैं ना बेटा, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो अपने जो आउटर स्किन है बच्चों, उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अब लॉजिक लगाते हैं, अगर ये आउटर लेयर ऑफ स्किन में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, कोई ऑर्गन खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो उनमें मदद करेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब पढ़ते इसको अपन, बुक में क्या दिया है, इट इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। और क्योंकि आउटर लेयर में देखो, आउटर लेयर में कुछ भी, अपन बिल्डिंग में वॉचमैन अंकल को रखते हैं, तो उसको ऐसे रखेंगे ना कि वॉचमैन अंकल ऐसे हो जो किसी को अंदर ना आने दे, हमको प्रोटेक्ट करे, कुछ परेशानी हो तो एकदम खतरनाक तरीके से हमारी हेल्प करे। वैसे ही बच्चों ये आउटर लेयर ऑफ स्किन में मिलता है। तो ये कैसे होंगे, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन खराब ना हो जाए, प्रोटेक्शन करना उसका, उसके लिए होंगे बच्चों। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब तुम लोगों ने बहुत बार वर्ड सुना होगा, ग्लैंड्स। अब लॉजिकली समझना बच्चों, एकदम अच्छी तरह से समझना। देखो, तुम किसी की भी बात करो, तुम स्टमक की बात कर लो, चलो एक काम करते हैं, स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स होंगे। तुम अगर बात करो पेनक्रियास की, थायराइड की, किसी की भी ग्लैंड्स की बात करो, तुम किसी की भी बात करो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे ऑयल है, म्यूकस है, ये सब भी कितना कोई ना कोई ग्लैंड से निकलते होंगे बच्चों। तुम्हारी बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस है बच्चों, बहुत सारे, ये सब इन्हीं ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। जितने भी ग्लैंड्स है, ये सब के सब ग्लैंडुलर एपिथेलियम से निकलता है। अब मैंने जो समझने की कोशिश करना है एकदम सिंपली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये। तुम्हारा जो भी इनर लेयर ऑफ स्किन है, उसमें मिलता है सिस्टमेटिकली, ऐसे सेल्स होंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के, तो चीजें अपने रिलीज करेंगे बच्चों। फिर डिपेंड करता है, कुछ कुछ ब्लड में जाते हैं, तुमको याद है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, याद करने की ट्राई करना, जो मैंने 15 चैप्टर पढ़ाया था तुमको। एंडोक्राइन आर डकलेस ग्लैंड एंड एंडोक्राइन आर डक ग्लैंड।
मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं, जो भी सिक्रीशन आया पहले वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, सॉरी सबसे पहले सिक्रीशन को स्टोर करेंगे, फिर बाद में जाएगा। एंडोक्राइन में क्या डक्टलेस, कोई डक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ये सब चीजें बच्चों इसमें आती है। तो मुद्दा क्या ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, करता क्या ही है, इसके पास सेल्स होते हैं विच कंटेन्स सेक्रेटरी मटेरियल्स, जिनको सिक्रीट करना है अलग अलग जगह पे। लाइक फॉर एग्जांपल स्वेट, स्वेट इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, ऑयल, म्यूकस। और तुम्हारे स्टमक में बच्चों ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं, पहली बात तो खाना इजीली पास हो जाए, तुम्हारे स्टमक में HCl भी होता है, तो बहुत ज्यादा HCl स्टमक के वॉल्स को फाड़ ना दे। तो ये सब चीजें इसके लिए बच्चों चाहिए तुम्हारी अपने ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा अपन रीड कर लेते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा अपन रीड कर लेते हैं। इट इज फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ स्किन, इट कंटेन्स सेक्रेटरी मटेरियल्स लाइक स्वेट, ऑयल, सीबम। तो ऐसे लॉजिकली पढ़ने का बच्चों, ऐसे लॉजिकली आपको पढ़ना है इसको। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारे लॉजिकली, अगेन लॉजिकली, कॉलमनर एपिथेलियम। ये कैसे दिखेंगे भैया, और इसका हम क्या करें, कॉलमनर है तो हम क्या करें, तो बहुत सिंपल है बच्चों। अगेन दे विल लुक लाइक कॉलम, ओके, दे विल लुक लाइक अ प्रॉपर कॉलम, सिस्टमैटिक तरीके से एकदम, और उनका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है। सो दे विल लुक लाइक दिस, ऐसे 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 कॉलम, कॉलम्स में फॉर्म में रहेंगे वो, ओके। एंड ऑल्सो बच्चों उनके पर ऊपर फोल्ड भी होते हैं बच्चों। अभी तुम देखोगे ना, ये अपने आप को ऐसे कन्वर्ट भी कर लिया है सारे लोगों ने, ऐसे फोल्ड्स भी दिखेंगे तुमको ऊपर, फोल्ड्स ऐसे दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविल है, लॉट ऑफ फोल्ड्स। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, तुम्हारा स्टमक बोल दो, तुम्हारा न्यूट्रिशन बोल दो, कोई भी, ये होते किधर है कॉलमनर एपिथेलियम, पहले तो बच्चों तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं बच्चों, इंटेस्टाइन में तुमको दिखेंगे बच्चों ये तुम्हारे, ओके, स्टमक में दिखेंगे। तो बहुत सारी जगह पे तुमको कॉलमनर एपिथेलियम दिखते हैं। अब ये करते क्या है बच्चों, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होती है उनकी सिक्रीशन में हेल्प करते हैं बच्चों ये, बराबर के नहीं। कॉलम लाइक होता है जो भी तुम्हारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब क्या, जो तुमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, तो उन सब में हेल्प करने का काम कॉलमनर एपिथेलियम करेगा। फिर किसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, तो वो सब का हेल्प बच्चों तुम्हारा कॉलमनर एपिथेलियम करेगा। तो इसको सिंपली समझते बच्चों, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल होता है, कॉलम लाइक टॉल सेल्स होते हैं ये, जैसे मैंने तुमको बताया बच्चों, देखो ऐसे कॉलम्स होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं एकदम, ये टॉल सेल्स होते हैं एकदम, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टिव जूसेस को लेना, ये सब चीजों में काम करते हैं बच्चों। जो हमारा है बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग बच्चों, ओके। ये जो सिलिएटेड बच्चों, सिलिएटेड एपिथेलियम, so basically what is cilia, cilia is nothing but a hair like structure बच्चों which is present, okay, hair like structure। ये भी कॉलमनर की तरह ही होता है, कॉलमनर की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये क्यों होते हैं बच्चों, बाल की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, कोई भी चीज को पुश कराने के लिए, मूव कराने के लिए। जैसे तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जब तुम ब्रीदिंग वगैरह करते हो तो एयर को आगे पास कराना है बच्चों, ठीक है, पास कराना है। देखो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद म्यूकस को पुश करना है, एयर के पैसेज को मूव करानी है। आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं पता, एक और मस्त एग्जांपल देता हूं मैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये देखो फीमेल का ना यहाँ पर ना एक्स सेल्स होते हैं बच्चों, ओवरी होती है जहाँ से एक्स सेल निकलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना बहुत मोटा होता है, तो वो मूव नहीं करता इजीली। तो है ना फीमेल के सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, हेयर लाइक सेल्स होता है जो उसको पुश कराता है। ये ओवम जो है बच्चों, एक्स सेल, उसको पुश कराते हैं बच्चों। तो जब कोई भी चीज को पुश करानी है, मूव करानी है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है, लाइक फॉर एग्जांपल म्यूकस भी है, उसको मूव कराना है, पुश कराना है, तो उन सब में बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम का बहुत काम आता है। सिलिएटेड मतलब हेयर लाइक, जब कभी कोई भी चीज को मुश कराना होगा तब तब सिलिएटेड एपिथेलियम आएगा बच्चों, ठीक है, जब तक सिलिएटेड एपिथेलियम आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल म्यूकस भी है, तो उसको भी पुश कराना है, मूव कराना है, तो तब तब सिलिएटेड एपिथेलियम बच्चों आने ही वाला है। तो इसके बारे में भी अगर तुम पढ़ोगे, बुक में एकदम इजीली दिया है, इनर सरफेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, और इसके बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मैंने बताया बच्चों। वो क्यों होते हैं, चीजों को पुश कराने के लिए, म्यूकस हो जाए, कोई एयर को पुश कराना है फॉरवर्ड, तो वो सब काम के लिए बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम तुम्हारा पिक्चर में आने वाला है।
being cuboidal epithelium. क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जिंदगी एकदम शांत सी है, कोई टेंशन नहीं है, इनके जो सेल्स है वो क्यूब शेप्ड है एकदम सिस्टमैटिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से क्यूब शेप की तरह दिखेंगे, प्रॉपर बेसल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर सेल्स होंगे, बराबर के नहीं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर किधर मिलते हैं, पहली बार तो नेफ्रॉन में, तुम्हारे सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, और सेल्स तुम्हारे क्यूबॉइडल होता है, जैसे तुम्हारे नेफ्रॉन में है बच्चों, या किधर कोई भी एरिया में, तो कभी कभी ना वो ऐसे अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फोल्डिंग्स में। तो क्या होता है, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, मतलब चीजों को एब्जॉर्ब करना है। जैसे तुम्हारा मैंने नेफ्रॉन का भी एग्जांपल दिया बच्चों, न्यूरॉन का भी एग्जांपल दिया, ब्लड आता है, ब्लड जाता है, चीजों को रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, सलाइवा को सीक्रेट करना पड़ता है, यूरिन में से ये चीजों को वापस एब्जॉर्ब करना है बॉडी में। यूरिन में तो अपन को नहीं चीजें वेस्ट हो जाए सबके सब, उनको एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। तो उन सब में बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा, है ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन, सेल्स आर क्यूबॉइडल। तो ये बच्चों आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है इसको, अच्छी तरह से। मैंने तुमको पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन किया कब कैसे होता है, किधर होता है। जैसे सीलिया हेयर लाइक है तो सिलेटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होता है, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स होता है, सॉल्ट सीबम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आउटर लेयर ऑफ स्किन में होता है, तो जो भी ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। स्कॉमस मतलब एकदम थिन होता है, फ्लैट होता है, तो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है। तो ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है, जिस दिन पढ़ाया, जिस दिन देखा, जिस दिन समझा, उसी दिन रिवाइज कर लो। इवन दैट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट बच्चों को बहुत डर लगता है इस सब में, तो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो।